नमस्कार। शासन द्वारा जनता के लिए लगाए जा रहे शिविरों को उसके अधिकारी ही फेल करने या असफल करने में लग जाते हैं या अधिकारी ही असफल कर रहे हैं। हाँ, आपको सुनने में ज़रूर ये थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये वास्तविक बात है। ऐसा ही देखने में ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर मिलता है। अभी पिछले दिनों जन समस्या निवारण शिविर लगे हुए थे, उनमें भी जनता तो आई लेकिन अधिकारी नहीं पहुंचे, जिससे जनता को उन योजनाओं का लाभ और जानकारी नहीं मिल सकी जिसके लिए शिविर लगाए गए थे। ऐसा ही देखने में आया है। अभी 28 फरवरी 2025 को पन्ना जिले की तहसील मुख्यालय रायपुरा में बहुत हो हल्ला के साथ प्रचार प्रसार किया गया। शिविर लगना है और इसमें विकलांगता से संबंधित प्रत्येक अंग के डॉक्टर्स की चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसका उद्देश्य था कि जिन्हें विकलांगता प्रमाण पत्र नहीं मिले हैं, निरस्त हो गए हैं, किसी कारणवश वह योजनाओं का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, उनको विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध हो सकें और वह शासन की योजनाओं का लाभ ले सकें और मुख्य धारा से जुड़ सकें। लेकिन देखने में ये आया कि जो मुख्य जिन पर दारोमदार था शिविर को सफल करने का, वह कोई भी डॉक्टर इसमें नहीं आए। केवल एक ही डॉक्टर इसमें वहाँ पहुँचे और उन्होंने मरीजों को देखा। और तो और इन शिविरों की सफलता का ये भी है कि इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधि जैसे कि जनपद सदस्य, उनको ही सूचना नहीं दी गई थी। इसके पीछे पता नहीं क्या जानकारी हो सकती है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में जनपद सदस्य एक अहम कड़ी होती है जो जनता के लिए कार्यरत रहते हैं। आइए सुनाते हैं पहले जनपद सदस्य ने क्या कहा। आप ये शिविर के बारे में क्या कहना चाहेंगे फिलहाल में? शिविर के बारे में श्रीमान जी मेरे को कोई जानकारी नहीं है जी, लेकिन मैंने यहाँ आके देखा है, करीब 2 बज गए हैं, तो शिविर में कोई डॉक्टर है ये नहीं, एक डॉक्टर बस आए हैं सिर्फ, बाकी कोई नहीं आए। आपको जानकारी नहीं है ये शिविर के बारे में? नहीं, मेरे को कोई जानकारी नहीं। आप बीडीसी मेंबर हैं और आपको जानकारी नहीं है? नहीं, मेरे को जानकारी नहीं है। करीब 1 बजे फोन लगाया था मुकेश ने, इसके पहले कोई जानकारी नहीं है। तो इस शिविर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे फिर? शिविर के बारे में कहना चाहेंगे कि श्रीमान जी से निम्र निवेदन है जी, जनपद जिला सीओ साहब से कि दोबारा शिविर लगाया जाए, ताकि आपने देखा जनपद सदस्य को स्वयं इस शिविर के बारे में जानकारी नहीं थी, वह अचानक पहुंचे, ये ऐसा उन्होंने कहा है। इसके बाद हम बताते हैं कि एक ऐलान किया गया कि फला डॉक्टर उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। जैसे आइए सुनाते हैं पहले वो ऐलान। वो ये ऑपरेशन थिएटर में बिजी होने के कारण आज के शिविर में नहीं पहुंच पा रहे हैं, इसलिए अगले शिविर की सूचना जब भी लगता है तो आपको पृथक रूप से दे दी जाएगी। ऐलान किया गया था लगभग 3 से 3:30 बजे। लोग विकलांग थे, उनको लाने में 1 से 2 लोग लग गए। वर्तमान में कटाई चल रही है, किसानी का कार्य चल रहा है। चूंकि क्षेत्र ग्रामीण है, इसलिए अधिकांश आबादी खेती पर निर्भर है, खेती के काम में लगे हुए हैं। एक विकलांग व्यक्ति को लाने में 102 व्यक्ति उसमें लगे, उनका श्रम का नुकसान हुआ, परेशानी हुई। विकलांग व्यक्ति जो अशक्त हैं, आ नहीं सकते, उनको भी आने में बहुत परेशानी हुई। लेकिन डॉक्टर्स के ना आने से उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा और उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा। कहा गया कि शायद किसी और दिन शिविर लगेगा, लेकिन जो पैसा इस शिविर में लगा है, जो पैसा व्यय हुआ है, उसका कौन जिम्मेवार है? क्या इन अधिकारियों से इस पर जवाब नहीं लिया जाना चाहिए? इन पर कार्यवाही नहीं होनी चाहिए? ऐलान हुआ कि वो ऑपरेशन में व्यस्त हैं, तो क्या ऑपरेशन देन एंड देयर वहीं तुरंत में आए थे? क्योंकि पन्ना से आने में जब वो 7 बजे चलते तब यहाँ 10 बजे तक आ पाते। लेकिन क्या वो
तुरंत में ऑपरेशन आए थे? क्या सभी डॉक्टरों के आए थे एक के अलावा? और यदि पहले से निर्धारित थे तो शिविर का समय क्यों नहीं बदला गया? और यदि नहीं थे तो डॉक्टर क्यों नहीं आए? शासन बहुत प्रयास कर रही है कि जनता की को योजनाएं उनके द्वार में मिले, सारी सुविधाएं उनके दरवाजे पर हों। इसमें निस्संदेह शासन की इच्छा और नियति पाक साफ और अच्छी है, लेकिन शासन की जिम्मेवारी यह भी है कि जो जिम्मेवार अधिकारी हैं, जिनको इस शिविर की सफलता का दारोमदार है, उनको शिविरों तक लाने और कार्य करवाने की जिम्मेवारी प्रशासन की है। प्रशासन इसकी जिम्मेवारी भी प्रशासन की बनती है। यदि प्रशासन अच्छे शिविरों की वाहवाही लूटता है, अधिकारी कर्मचारी अच्छे शिविरों के लिए बधाई के पात्र होते हैं, तो निश्चित ही ये भी है कि इसकी भी जिम्मेवारी अधिकारी और प्रशासन की होनी चाहिए। जो जनता ने कहा वह भी हम दिखाते हैं। नाम क्या है आपका? तेज से बोलिए थोड़ा। कहाँ से आए हैं आप? जी, बारी से। यहाँ से कितने किलोमीटर दूर है बारी? कितने दूर से आए हैं आप? 50 किलोमीटर दूर से आए हैं आप। आज देखो ये पन्ना से दूरी अपनी 125 किलोमीटर है अपना जी, तो कई जगह ये शिविर चालू है अपने जी, इस कारण से लास्ट छोर होने के कारण समय पे अधिकारी कर्मचारी पहुंच नहीं पाए अभी। चाहे दूसरी 30-30, 40-40 किलोमीटर से, कोई 50 किलोमीटर से आए और उन्हें मायूस लौटना पड़ा। वह भी अगर सूचना पहले से उनके ऑपरेशन थे तो उन्हें सुबह सूचना दे दी जानी थी, ताकि जो नहीं आए वो ना आते, या जो आए थे वो तुरंत चले जाते। और यदि 7 बजे निकल गए होते डॉक्टर्स तो ऑपरेशन कैसे होते? और 7 बजे के पहले अगर ऑपरेशन थे तो सूचना समय पर क्यों नहीं दी गई? इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी उठानी होगी। और शासन को चाहिए कि केवल शिविर लगाने से कुछ नहीं होता। हर शिविर में जिनकी ड्यूटी लगाई जाती है उन अधिकारियों को आना चाहिए और अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। और ऐसा नहीं हुआ तो इन शिविरों का कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर भी जनता को जो परेशानी हुई, शासन का जो व्यर्थ में पैसा खर्च हुआ, और जो विकलांग व्यक्तियों को परेशानी हुई, मानसिक, शारीरिक और आर्थिक, इसका जिम्मेवार कौन है और इसकी क्या भरपाई होगी और उन अधिकारियों पर क्या कार्रवाई होगी, यह देखना होगा। या यूं ही शासन उदासीन बना रहता है और अधिकारी अपनी मनमानी करते रहेंगे। आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताएं कि क्या इन शिविरों में जो नहीं पहुंचे, जो विकलांगों को परेशानी हुई, जो शासन का व्यर्थ पैसा गया, वह किससे वसूला जाना चाहिए? इसका जिम्मेवार कौन है और क्या प्रशासन की इसमें जिम्मेवारी बनती है या नहीं? कृपया आप लोग कमेंट्स कर जरूर बताएं। रियल न्यूज़ 30 से देवकीनंदन सोनी।